नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए मध्य प्रदेश एनएमएस एग्जाम 1 दिसंबर 2024 के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर। तो पिछले वीडियो में हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। एग्जाम में आपको सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक साइड आपको हिंदी में दिया हुआ है, एक साइड अंग्रेजी में भी दिया हुआ है। तो क्यों ना इसको हम बड़ा करके देखें ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो प्रश्न है यहाँ कहता है श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए, प्रश्न नंबर 1 और 2 में। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। इसमें आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे 17 के बाद 19 दिया हुआ है, तो 17 से 19 होगा कैसे, तो 2 बढ़ाया गया है। फिर 19 से 22 कैसे होगा, तो यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है। फिर 22 से 27 यानी कि यहाँ पे 5 बढ़ा दिया। फिर 27 से 34 तो यहाँ पर कितना बढ़ा दिया है, 7 बढ़ा दिया है। उसके बाद 34 से 45 तो यहाँ पर 11 बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब अगला हमें क्या बढ़ाना है ये सोचेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर पैटर्न होता 2 के बाद 3 तो यहाँ 1 बढ़ा रहा है, यहाँ 2 बढ़ा दिया, यहाँ 2 बढ़ा दिया, यहाँ 4 बढ़ा दिया। तो इस तरह से कोई पैटर्न तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक इसमें पैटर्न क्या है, अभाज्य संख्या है ये सभी। 2 भी अभाज्य संख्या, अगला अभाज्य संख्या 3 है, फिर 5 है, फिर 7, फिर 11। तो 11 के बाद जो अगला अभाज्य संख्या है वो हम जोड़ेंगे। तो 11 के बाद अब अगला अभाज्य संख्या क्या है, 13। यानी कि हमें क्या करना है, लास्ट संख्या जो 45 है इसमें हमें 13 जोड़ देना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 58। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 7 से हो गया 28, फिर 49, फिर 70, फिर 91, फिर 112 और यहाँ पर खाली है, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको मैथ में 90 प्रश्न पूछे आते हैं। होता क्या है कि आपको कोई कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसको बनाने में आपको काफ़ी समय लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए और पहले जो आपको बन रहा है, आपको आसान लग रहा है, उसको बना लेना चाहिए। और बाद में ऐसे क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिया था, समय मिले तो उस पर दिमाग लगाना चाहिए। अगर वो बने तो उसे बनाना चाहिए। अगर ना भी बने तो 4 ऑप्शन तो आपके पास होते हैं, किसी न किसी ऑप्शन में आपको ज़रूर रंग देना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 7 से 28 हो रहा है, यानी कि 4 से गुना किया। फिर 7 से 49 तो 7 7 49। फिर यहाँ 7 से 70 तो 7 दहीन 70। फिर 7 से 91 तो 13 7 91। फिर 7 से 112 तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 7 112। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए, यहाँ पे 4 7 10 13 16, यहाँ पे सब में 3 3 बढ़ा करके तब गुना करते जा रहा है ना। तो 13 के बाद 16 लिया, तो अब 16 3 कितना हो जाएगा, 19। तो यानी कि अब जो यहाँ संख्या होगा तो इसमें शुरू वाला संख्या 7 में 19 से गुना करके होगा। तो 19 7 कितना हो जाएगा, 133। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3 से 5 तक में अगली संख्या ज्ञात करना है। ये भी उसी टाइप का सवाल है, सेम टू सेम आपको इसी तरह का सवाल पूछेगा, बस यहाँ पर जो है अंक चेंज होंगे। ठीक है, एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस आएंगे लेकिन अंक चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना कैसे है ये सीखना है। यहाँ आप देखिए, 54 से क्या हो गया, 165, और फिर 276, फिर 387। यहाँ पर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप डिफरेंस निकालिए, अंतर निकालिए, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, 54 से 165 हो रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे अगर हम घटा के देखें 165 में से 54 तो ये बचेगा 1 1 1 111, यानी कि यहाँ पे 111 बढ़ाया गया। फिर देखिए, यहाँ पे फिर से 111 बढ़ाया गया। फिर यहाँ पे 6 1 7 7 1 8 2 1 3, यहाँ पे 111। हर बार क्या कर रहा है, 111 को जोड़ते जा रहा है। तो अब इसमें जोड़ दीजिए 111, कितना हो जाएगा, 7 1 8 8 1 9 3 1 4, कितना हो गया, 498। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। अगला प्रश्न बनाइए।
127 से 128 यानी कि 1 बढ़ा दिया। उसके बाद 128 से 136 तो यहाँ पर आपको बढ़ा दिया 8। फिर उसके बाद 163 हो गया तो यहाँ पर कितना बढ़ा दिया है 7 6 13, यहाँ 27 बढ़ा दिया। फिर यहाँ 7, यहाँ 64 बढ़ा दिया। तो देखिए पहले 1 का घन बढ़ाया, फिर 2 का घन बढ़ाया, फिर 3 का घन बढ़ाया, फिर 4 का घन बढ़ाया। तो अब हमें किसका घन बढ़ाना है 5 का घन बढ़ाना है। 5 का घन कितना होता है 125, यानी कि इसमें हम जोड़ेंगे 125। तो 7 5 12, 2 2 4 1 5, 2 1 3, कितना हो गया 352। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 721 के बाद 618 यहाँ पे घटाया गया है, तो कितना घटाया गया है ये निकालते हैं। तो यहाँ पर तो 11, यहाँ पर देख लेते हैं 8 3 11, उसके बाद हो गया यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 103 घटाया गया। इसमें देखते हैं कितना का अंतर आ रहा है, तो यहाँ भी 103 घटाया गया। इसमें देख लेते हैं, यहाँ भी 103 घटाया, इसमें भी 103 घटाया, तो अब इसमें भी 103 को घटा देंगे। चलिए घटा देते हैं, बच गया 6, यहाँ 206। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी इसका सही होगा। तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे आपको। अगला देखिए, फिर यहाँ पे 6 से 9 तक, फिर अगला क्या होगा ये चुनना है। तो ये था आपको अंक वाला, अब आगे आपको अक्षर वाला करना। इसमें भी वही है। यहाँ पे देखिए ए 1 नंबर पे होता है अल्फ़ाबेट के क्रम पे, सी 3 नंबर पे, एफ हो गया 6 नंबर पे। तो यहाँ पे 1 से 3 यानी 2 बढ़ाया, 3 से 6 यानी 3 बढ़ाया। तो अब किसकी बारी है 4 बढ़ाने की। तो 6 4 यहाँ क्या हो जाएगा 10, और 10 को क्या लिखते हैं जे। और इधर से देख लेते हैं जेड के बाद एक्स और उसके बाद यू। तो आपको जेड हो गया 26 नंबर पे, एक्स हो गया 24 पे, यू हो गया 21 पे। तो यहाँ 2 घटाया, फिर यहाँ 3 घटाया। अब कितना घटाएंगे 4। तो 21 में से 4 गया 17, 17 क्या लिखेंगे क्यू। तो एक आया जे और दूसरा क्यू, तो यानी जे क्यू। तो इस प्रकार इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें तो काफ़ी सिंपल है। बी के बाद सी यानी 1 बढ़ा दिया, सी के बाद डी यानी 1 बढ़ा दिया, तो डी के बाद क्या हो जाएगा ई। ठीक है, तो ई वाला हो जाएगा। ई वाला यहाँ 2 ऑप्शन में, तो या तो बी होगा या तो सी होगा। अच्छा इसमें भी ई है, तो इससे पता नहीं चला। दूसरा देखते हैं डी एफ एच। तो डी हो गया 4, एफ हो गया 6, एच हो गया 8। तो 4 6 8, तो अब 10 वाला होना चाहिए ना। तो 10 वाला कौन सा होगा, जे से 10 होता है। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसी ऑप्शन में बीच में जे है, तो 10 आ रहा है इसमें। तो अगला बनाइए। यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 है, तो 4 4 का समूह इसका बना सकते हैं। ठीक है, तो 4 4 का इसका समूह बना लीजिए। अब 4 4 का समूह बनाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको इसमें ए है, डबल बी है, इसमें डबल ए है, बी है, इसमें आपको ए बी ए है इसमें। तो यहाँ देखिए इसमें क्या नहीं है, तो इसमें ए, इसमें जैसे ए 2 बार है, इसमें ए 1 ही बार है, तो ए लगा देते हैं। इसमें बी 1 बार है, तो यहाँ बी लगा देते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे भर दीजिए और इससे एक पैटर्न बन जाएगा। इस पर हम वीडियो बना दिए हैं सीरीज वाला, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। मेधा छात्रवृत्ति वाला प्लेलिस्ट में दिया गया इस तरह की रीजनिंग को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे इसको भर के एक पैटर्न बनना चाहिए, जिस ऑप्शन से भर के कोई पैटर्न बनेगा वही आंसर होगा। इसी तरह से इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। ये काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए 120 यहाँ कैसे आया, यहाँ 45 कैसे आया, अगर हमें पता चल जाए तो यहाँ पे पता चल जाएगा क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा इसमें लगाया है। देखिए 11 है यहाँ, तो 11 का वर्ग ले लिया और यहाँ 1 का वर्ग ले लिया। तो 11 का वर्ग हो गया 121, 1 का वर्ग 1, घटा के कितना हो गया 120। इसी तरह से इसमें किया, 7 का वर्ग हो गया 49, इधर 2 का वर्ग हो गया 4, 49 में से 4 गया 45। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए 5 का वर्ग कर दीजिए, उसमें से 3 के वर्ग को घटा दीजिए। 5 का हो गया 25, 3 का हो गया 9, घटा के कितना बचेगा
16, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये तो काफ़ी सिंपल है। देखिए 1 4 9, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग लीजिएगा ना। इधर 2 4 6, तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे देखिए 2 से 4 यानी 2 बढ़ा दिया, फिर 4 3 7, यहाँ 3 बढ़ा दिया, यहाँ 7 से 10 तो 3 बढ़ा दिया, यहाँ पे 10 4 14, 4 बढ़ा दिया, तो यहाँ पे तुम 8 4 बढ़ा दिया, तो अब कितना बढ़ाएंगे 5, यहाँ देखिए 2 3 3 4 4 5, तो ये हो जाएगा 18 5 23। 23 नंबर क्या आता है, डब्लू आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह क्या रहा है इसमें, वर्णा अनुक्रम। वर्णा अनुक्रम का मतलब क्या होता है, वर्ण के क्रम के अनुसार। तो इसमें कहता है कौन पहले आएगा, तो डिक्शनरी में अगर इसको लिखा जाए तो कौन पहले आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ओ सब में है, तो पता नहीं चला कौन पहले आएगा। दूसरा लेटर को देख के पता कीजिए। दूसरा इसमें बी है जो 2 नंबर पर आता है, इसमें बी है जो 2 नंबर पर आता है, इसमें ए है जो 1 नंबर पर आता है, इसमें आर है जो 18 पर आता है। पूछ क्या रहा था, कौन पहले आएगा। तो देखिए इसमें 1 सबसे कम मान इसका है ना, तो यही सबसे पहले आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसमें देखिए सी यू सब में है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं पता चला, और आर तक भी है, तीसरा लेटर तक सब में सेम ही है। तो तीसरा लेटर तक सेम है, तो चौथा अक्षर से हम डिसाइड करेंगे क्या आएगा पहले। इसमें चौथा एस है जो 19 नंबर पे है, इसमें चौथा ई है जो 5 नंबर पे है, इसमें चौथा लेटर आर है जो 18 नंबर पे है, इसमें चौथा लेटर कौन सा है, डी है जो 4 नंबर पे है। तो अब समझ में आ गया होगा सबसे पहले कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। एक और है इस टाइप का सवाल। तो ये हो गया पहला लेटर सेम है सब में, दूसरा 1 1 1, तो यहाँ से पता नहीं चला, ये तो लास्ट में होगा। और तीसरा एन, यहाँ पे हो एस, यहाँ एन, तो ये भी ये हटा दीजिए। अब इस दोनों में से चुनना है। तो यहाँ पे 3 लेटर तक दोनों में समान है, चौथा इसमें जी है और चौथा इसमें वाई है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न लेते हैं। अच्छा एक और सवाल है इस टाइप का, इसमें कौन सा हो जाएगा, ई एन यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए एफ है जो 6 नंबर पे है दूसरा लेटर, इस सब में 14, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फल आम का संबंध फल से है, तो आलू का संबंध किससे होगा। आम अगर फल है, आम का फल खाते हैं, तो आलू का क्या खाते हैं, तना खाते हैं, है ना। आम का अगर फल खाते हैं तो आलू का तना खाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी सही है। घड़ी समय मापती है, तो तापमापी क्या मापता है, ताप मापता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। पादप वृक्ष को कहते हैं, तो यहाँ पे लड़की किसको बोलेंगे, ठीक है। तो लड़की किसको बोलेंगे, लड़की को क्या बोलेंगे तब, औरत बोलेंगे। पादप को वृक्ष, तो लड़की को औरत। पादप बड़ा होके वृक्ष बनता है, लड़की बड़ा होके औरत बनता है। चलिए 48 का संबंध है 122 से, तो 168 का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो 48 से 122, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। आंसर बता देते हैं, इस टाइप का बताए हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यह किस प्रकार होगा। अच्छा ये कमेंट में तो उतना आप लिख नहीं पाएंगे। चलिए आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे इस टाइप के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, और 4 ऑप्शंस में से क्या होता है कि 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसा होता है, एक सबसे अलग होता है, जो सबसे अलग होता है वही आंसर होता है। तो यहाँ देखिए सूर्य, ग्रह, उपग्रह, तारे, इसमें कौन सबसे अलग है, तारा क्या होगा, सबसे अलग होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है। सबसे अलग कौन हुआ, सितंबर। नाक, हृदय, कान, आँख, तो यहाँ पे स्पष्ट है
हृदय सबसे अलग होगा क्योंकि आंतरिक अंग है, बाकी सब बाहरी अंग है। और ये सभी ज्ञान इंद्रियां भी है और हृदय ज्ञान इंद्रिया में नहीं आता है। भुवनेश्वर बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो भुवनेश्वर राजधानी है, बाकी सभी राज्य है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसको देखिए, यहाँ पे कह रहा है 4 सबसे नीचे है तो कौन सा अंक सबसे ऊपर होगा। इसमें करना क्या है, देखेंगे कौन कॉमन है। तो यहाँ 1 कॉमन है तो 1 लेंगे, फिर इसको घड़ी की सुई की दिशा में लिखेंगे। तो 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर उसके बाद 3, फिर यहाँ पे 1 कॉमन था तो 1 लिखेंगे, फिर आएगा 6, फिर आएगा 5। इसको क्लॉकवाइज लिखते हैं। तो यहाँ 3 का उल्टा 5 है, 5 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 2, लेकिन 1 का उल्टा नहीं दिखाई दे रहा। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 4, क्योंकि पासा में 1 से 6 तक ही होता है। 4 अंक तो मिल ही गया, तो 1 के बदला में क्या होगा 4। पूछ रहा है 4 के लिए कौन होगा, तो 4 के लिए 1, 1 के लिए 4, तो 4 के लिए 1। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आज की वीडियो में हम 25 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें से आगे का क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।